दुनिया बहरी है साहब, ये दुनिया बहरी है साहब, यह सुनने में नहीं देखने में भरोसा करती है। दुनिया बहरी है साहब, यह सुनने में नहीं यह देखने में विश्वास करती है। तो आप अपने कार्यों को दिखाइए, आप करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया सुनने में भरोसा नहीं करती है, दुनिया देखने में भरोसा करती है। तो आप वो बनकर दिखाओ जो आप कहते हो कि मैं बनूंगा, आप वो करके दिखाओ जो आप कहते हो कि मैं करूंगा। क्योंकि दुनिया बहरी है, इनके कान नहीं होते, लेकिन इनको दिखाई साफ साफ देता है। तो आपको दिखाना होगा। इस लाइन के साथ में आदित्य सर एक बार फिर से आप लोगों का अपने चैनल आदित्य जीएस एकेडमी में ग्रैंड वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आज 17 जुलाई है और बिहार में पुनः लॉकडाउन लगाया गया बढ़ती हुई कोरोना संक्रमण के कारण से। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक, वह कांग्रेस के बारे में पढ़ने वाले। इसका पार्ट 1 में आप लोगों को पढ़ा चुका था, उम्मीद करते हैं याद होगा। कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस को कांग्रेस नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। जी हाँ, हम लोगों ने बात किया था भारतीय राष्ट्रवाद के प्रथम चरण के 1885 में स्थापना हुआ था। 28 दिसंबर 1885 बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई। जी हाँ, ऐसा फिर मैंने बता रखा था आप लोगों को कि यह जो हम लोगों का कांग्रेस है, जी हाँ कांग्रेस है, इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को वायसराय लॉर्ड डफरिन था। वही डफरिन जिसके बारे में कभी लाला लाजपत राय ने कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। किसका स्टेटमेंट है? लाला लाजपत राय। जी हाँ, उसी कांग्रेस का पार्ट 2 लेकर मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। और पार्ट 2 में किसने क्या कहा था सबका हिसाब रखता हूं, किसने क्या कहा था सबका हिसाब रखता हूं। ऐसा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है, किसका स्टेटमेंट है? पट्टाभी सीतारमैया। स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा हुआ है। कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है, या किसका स्टेटमेंट है? पट्टाभी सीतारमैया। या वही व्यक्ति है पट्टाभी सीतारमैया जिसने कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक लिखा था। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया, कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारमैया। उसने एक बुक लिखा, क्या? कांग्रेस का इतिहास। उसने बताया कि कांग्रेस के स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा है, इसका स्टेटमेंट है पट्टाभी सीतारमैया का। इन्होंने एक बुक लिखा था, बुक का नाम क्या था? कांग्रेस का इतिहास। बंदे का नाम क्या था? पट्टाभी सीतारमैया। दूसरा क्वेश्चन अप्रोच करते हैं। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है, या लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट है? तो कांग्रेस के स्थापना संबंधी कारक जब लग जाए तो चुपचाप से क्या कर देना है? पट्टाभी सीतारमैया। और कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट है ऐसा। लॉर्ड डफरिन ने कहा कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, किसका स्टेटमेंट है? लॉर्ड डफरिन का। और कांग्रेस के स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा हुआ, किसका स्टेटमेंट है? पट्टाभी सीतारमैया। और पट्टाभी सीतारमैया ने कौन सा बुक लिखा था? कांग्रेस का इतिहास नामक बुक लिखा था ऐसा। कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, किसका स्टेटमेंट है? लॉर्ड डफरिन का। वही डफरिन जिसके बारे में लाला लाजपत राय ने स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन के क्या है? दिमाग का उपज है ऐसा। अगला चलते हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। बंकिम चटर्जी, या वही बंकिम चटर्जी है, बस से वंदे मातरम, बस से बंकिम चटर्जी, यानी वंदे मातरम के लेखक जो थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। उस बंदे ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ऐसा।
कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा हुआ है। पटाभी सीतारमैया कांग्रेस का इतिहास पुस्तक किसने लिखा? पटाभी सीतारमैया। और कांग्रेस के लोग सिर्फ क्या है? पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। कैसा पद के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। इसने कौन सा? तो बंग भंग करे आपका तो बस से वंदे मातरम, बस से बंकिम चंद्र चटर्जी। जी हाँ, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, मालूम होगा आप लोगों को। कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा गया अरविंद घोष के द्वारा। अरविंद घोष ने कह दिया यह जो है बेगिंग इंस्टीट्यूट है, कांग्रेस को कहा। अरविंद घोष ने कहा यह क्या है? बेगिंग इंस्टीट्यूट है। जी हाँ, भीख मांगने वाली संस्था है। किसका स्टेटमेंट है? अरविंद घोष का स्टेटमेंट आया। ये कांग्रेस क्या है? तो एक भीख मांगने वाली संस्था है, बेगिंग इंस्टीट्यूट है। किसने कहा? तो यह अरविंद घोष का स्टेटमेंट है। अभी तक 4-5 स्टेटमेंट देख चुके हैं। वही अरविंद घोष जिसने लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष लाइफ डिवाइन पुस्तक के जो ऑथर थे अरविंद घोष थे, उस बंदे ने लिखा था लाइफ डिवाइन। वही कहता है कि यह जो कांग्रेस है ये मतलब कि एक भीख मांगने वाली संस्था है। तो बेगिंग इंस्टीट्यूट कांग्रेस को किसने कहा? अरविंद घोष ने। फिर हम लोगों ने देखा कांग्रेस का स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा हुआ है। किसका स्टेटमेंट है? तो यह किसका है भैया? तो पटाभी सीतारमैया। और कांग्रेस का इतिहास पुस्तक किसने लिखा? पटाभी सीतारमैया। दूसरा हम लोगों ने देखा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करता है, लॉर्ड डफरिन का स्टेटमेंट है। तीसरा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। किसका स्टेटमेंट था? बंकिम चंद्र चटर्जी का। और चौथा हम लोग मिले इससे कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था, जी हाँ, है अरविंद घोष। फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। और मेरी अंतिम अभिलाषा है कि मैं कांग्रेस का शांतिपूर्ण भारत में पतन दे सकूं। बंदे का नाम था क्या? तो लॉर्ड कर्जन का आया ऐसा स्टेटमेंट आया कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हैं मैं इसका शांतिपूर्वक पतन देख सकूं। इसका स्टेटमेंट था लॉर्ड कर्जन का था ऐसा। इसका था लॉर्ड कर्जन। जी हाँ, लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट था ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट, अगर वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। बेसिक तिलक ने कहा टटराएंगे, से तिलक तसे टटराना, तसे तिलक तसे टटराना, कि अगर मेढक की तरह वर्ष में एक बार टटराएंगे तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। विजय तिलक बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, तो बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट आया कि अगर वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। किसका स्टेटमेंट है? तो यह है आपका बाल गंगाधर तिलक का ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। अश्विनी कुमार दत्त का स्टेटमेंट आया और उसने कह दिया कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। इसका स्टेटमेंट है यह अश्विनी कुमार दत्त का। अश्विनी कुमार दत्त का स्टेटमेंट आया कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। किसका स्टेटमेंट है? अश्विनी कुमार दत्त का ऐसा। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कांग्रेस संभ्रांत लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। लॉर्ड डफरिन कहता है यह बात क्या कि कांग्रेस जो है संभ्रांत लोगों वाला, मतलब लोगों का प्रतिनिधित्व करता है लॉर्ड डफरिन। ठीक है ऐसा। तो यहां तक हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, चलते हैं और आगे। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तो किसने क्या कहा सबका हिसाब है, आप लोगों ने देखा ही कि किन लोगों ने क्या कहा। कर्जन ने यह भी कह दिया कि मैं कांग्रेस का भारत में शांतिपूर्ण पतन देखना चाहता हूँ। लाला लाजपत राय ने यह भी कह दिया कि यह डफरिन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय का है, यह बेगस इंस्टीट्यूट है, या अरविंद घोष ने ऐसा कह दिया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें रखी। अब हम लोग चलते हैं और आगे की ओर। ठीक है, अब देखो कांग्रेस में कुछ स्पेशल पॉइंट्स का मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, कांग्रेस में कुछ स्पेशल पॉइंट्स का मैं जिक्र करता हूँ, ध्यान से समझना। कांग्रेस में कुछ स्पेशल, ठीक है, देखो आईएनसी पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप बाल गंगाधर तिलक ने लगाया। तिलक कह दिया ये जो कांग्रेस है ना, यह क्या करता है? प्रार्थना करता है,
याचना करता है तथा विरोध की राजनीति करता है कौन? कांग्रेस। यह बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट था। ऐसा आईएनसी पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाते हैं कौन? बाल गंगाधर तिलक लगाते हैं कि यह प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने वाली संस्था है। ऐसा अब देखिए, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर है। ऐसा ठीक है, आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय जो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। शायद आप लोगों को मालूम होगा पहले से। बाल गंगाधर तिलक ने आरोप मढ़ दिया कि कांग्रेस प्रार्थना करती है, याचना करती है तथा विरोध करने वाली संस्था है। अरविंद घोष ने कह दिया कांग्रेस बेगिंग इंस्टीट्यूट है, भीख मांगने वाली संस्था है। लाल कर्जन ने कह दिया कि कांग्रेस जो है उसका शांतिपूर्ण में पतन देखना चाहता हूं। यहां तक कि गांधी जी ने कह दिया कि आजादी के उपरांत कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ये महात्मा गांधी का अपना स्टेटमेंट था। प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति का आरोप लगाता है कौन? बाल गंगाधर तिलक। और पहला आईसीएस अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। और धन निष्कासन का जी हाँ सिद्धांत दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति। इस व्यक्ति ने आर्थिक दोहन का अंग्रेजी शासन के दौरान आर्थिक दोहन का विचार किसने दिया? वह भी दादा भाई नौरोजी ने दिया। और आर्थिक दोहन का विचार दादा भाई नौरोजी ने दिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने दिया आर्थिक दोहन का विचार। ऐसा अब देखिए, कांग्रेस के नरमपंथी नेता जो मांग करते थे वो प्रशासनिक सुधार की मांग करते थे। और शुरू के 2 दशकों में कांग्रेस का यह उद्देश्य भी था कि प्रशासन में ज्यादा से ज्यादा भारतीयों का भाग लेना, प्रतिनिधित्व करना। ऐसा तो ये जो नरमपंथी थे वो प्रशासनिक सुधार की मांग करते थे। और जो नरमपंथी नेताओं का आंदोलन का तरीका था, पद्धति था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन मतलब संवैधानिक आंदोलन है। एजिटेट मतलब आंदोलन होता है। तो नेताओं का आंदोलन पद्धति संवैधानिक था। ऐसा एक पुस्तक थी लिखी हुई लीडर, जी हाँ लीडर समाचार पत्र है। ये उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करता था। ठीक है, उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक जैसे आज भी मीडिया कुछ मीडिया कुछ व्यक्ति विशेष की हो चुकी है। तो लीडर समाचार पत्र जो था वो उदारवादियों की नीतियों का हमेशा प्रचार करते रहता था। जी हाँ, उदारवादियों की नीतियों का प्रचार करता था कौन सा समाचार पत्र? लीडर करता था। ऐसा ठीक है। अब देखिए एओ ह्यूम, जी हाँ एओ ह्यूम के बारे में भी लाला लाजपत राय का एक कथन आया था, आजादी के भूखे भारत की दशा प्रिय रोते रहते थे। एओ ह्यूम के जीवनीकार डब्ल्यू बेडरबर्न, ये अध्यक्ष भी रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। सबसे अधिक बार अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति अंग्रेज जो था डब्ल्यू बेडरबर्न ही था। ठीक है, एओ ह्यूम का जीवनीकार जो था डब्ल्यू बेडरबर्न था। और एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने। ठीक है, अभी कांग्रेस के सेंस में चल रहे हैं हम लोग। कुछ ही समय के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में मैं आप लोग को ले जाऊंगा, वहां एक एक चीज को और भी हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब बस इसका एक और थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ, इसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, बाल गंगाधर तिलक ने कहा प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति। भारतीय सिविल मतलब की सेवा के पहले आईसीएस अधिकारी जो थे वो कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। धर्म निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी, आर्थिक दोहन का विचार दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं का क्या था मांग? तो प्रशासनिक सुधार का मांग था और वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन का मांग करते थे। ऐसा लीडर जो था उदारवादियों के फेवर में छापा करता था, प्रचार करता था। एओ ह्यूम की जीवनी जो है बेडरबर्न, विलियम बेडरबर्न ने लिखा था। ऐसा एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन वही सर सैयद अहमद खान, मुस्लिम शिक्षा के लिए जीवन भर इन्होंने प्रयासरत रहा। अब देखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जब हम बताए थे कि 1884 में मद्रास महाजन सभा, 76 में इंडियन एसोसिएशन, 75 में इंडिया लीग, तो ये जो है आपके इंडियन एसोसिएशन और इंडिया लीग के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी है। ऐसा जी हाँ,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इंडियन एसोसिएशन, इंडिया लीग छोड़ दिए थे उस समय, संस्थापक का नाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी है, ऐसा। ठीक है, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, मदन मोहन मालवीय का रचना है वो। तो ये लीडर समाचार पत्र उदारवादियों का है, ऐसा। और ये इंडियन एसोसिएशन और इंडिया लीग के संस्थापक जो हैं वह आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी सर हैं, ऐसा। कौन सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं? जी हाँ, कौन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऐसा। जी हाँ, इंडियन एसोसिएशन की कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंडिया लीग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऐसा। जी हाँ, इंडिया लीग, इंडियन एसोसिएशन, जी हाँ, ये सब कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऐसा। कोई दिक्कत? चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ और आगे सीखेंगे हम लोग कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उनका स्थान, उनका अध्यक्ष और उनकी विशेषताएं ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए 1885 बम्बई डब्ल्यूसी बनर्जी, आप लोग को पता है, पहले से मैं समझा चुका हूँ। 1885 बम्बई डब्ल्यूसी बनर्जी, और यह आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। कहाँ पर हुआ? बम्बई में हुआ। वैसे होने वाला था पुणे में, आप लोग को भली भांति मालूम है, होने वाला था पुणे में, किंतु कहाँ पर आयोजित होता है? बम्बई में। अध्यक्ष कौन बोलते हैं? डब्ल्यूसी बनर्जी, और ये आईएनसी के प्रथम अध्यक्ष थे। इसमें कितने प्रतिनिधि भाग लेते हैं? 72। दूसरी बैठक होती है 1886 में। अध्यक्ष बनते दादा भाई नौरोजी, और दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष कौन बनता है? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1886 में, और उसमें निर्णय हुआ था कि जब भी बैठकी होगी वह वर्ष के दिसंबर महीने में होगी और अध्यक्ष वहां का न होकर किसी दूसरे जगह का होगा, ऐसा। फिर तीसरी बैठक होती है 1887 में, 1887 में। कहाँ पर? मद्रास में, और अध्यक्ष बनता है कौन? बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था, ऐसा। जैसे कि मैं पिछले क्लास में आप लोग को समझा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए 1888, बस थोड़ा बहुत इंट्रो है, बाकी मैं समझा चुका हूँ। 1888 इलाहाबाद जॉर्ज ह्यूले, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। जी हाँ, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, देख लीजिए, इलाहाबाद जॉर्ज ह्यूले अध्यक्ष था और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना था, ऐसा। फिर देखिए 1890 कलकत्ता, फिरोज शाह मेहता, यह भी मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें कदापनी गांगुली जो थी कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला बनती है, यह भी जिक्र हम लोग पहले ही कर चुके हैं। अब देखिए उसके बाद 1891 आनंद चार्लू, यहीं पर कांग्रेस को, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1891 नागपुर अधिवेशन में आनंद चार्लू अध्यक्ष बना था और यहीं पर कांग्रेस को राष्ट्रीय शब्द से संबोधित किया गया, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या राष्ट्रीय शब्द से संबोधित किया गया। कब? 1891 में नागपुर में आनंद चार्लू उस समय कौन था? अध्यक्ष था, ऐसा। फिर देखिए 1896, हम बताए थे आप लोगों को, 1896 कलकत्ता, रहमतुल्लाह सैयानी, यहीं पर बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गाया गया। 1896 वंदे मातरम, 1911 जनगण मन, कलकत्ता, उधर रहमतुल्लाह सैयानी, उधर बीएन धर, हम बताए थे आप लोगों को। ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक दो बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। 5 में स्वशासन, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। 6 में स्वराज, 5 में बनारस, 6 में कलकत्ता, 5 में गोखले और 6 में दादा भाई नौरोजी। ठीक है, यह हम बातें पहले कर चुके हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। देखिए 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजमूदार, 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजमूदार। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजमूदार। ठीक है, नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग एक हो गए। ठीक है, ये कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग एक हो गए, नरम दल प्लस गरम दल एक हो गए, ऐसा। हम बताए थे आप लोगों को कि 7 में अलग अलग, कहाँ पर? सूरत में, और 16 में एकजुट, कहाँ पर? लखनऊ में। और अंबिका चरण मजमूदार कौन है? अध्यक्ष हैं। कब के? तो मैंडेट कीजिएगा 16 के, ऐसा। 16 लखनऊ, अंबिका चरण मजमूदार, नरम दल प्लस गरम दल एक हो गए, कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग एक हो गए। अब देखिए 1917 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ, जिया एनी बेसेंट अध्यक्ष बनती है और वह प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ऐसा। उसके बाद बात करते हैं 1918 दिल्ली में अधिवेशन होता है, मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बनते हैं,
हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ। इसमें सिर्फ किसानों ने भाग लिया था। किसने भाग लिया? सिर्फ किसानों ने भाग लिया, ऐसा। अब देखिए उसके नीचे आइए 1924, ये आप देख रहे हैं 1924 बेलगांव अधिवेशन, महात्मा गांधी पहली बार छुआछूत का प्रयोग हुआ, ऐसा। बेलगांव अधिवेशन आपको मालूम है कि महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन था कांग्रेस का यहाँ पर जिसमें भाग लिए थे 1924 बेलगांव कर्नाटक में, ऐसा। उसके बाद देखिए 1924 के बाद 1925 कानपुर में जाते हैं। सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ये सारी बातें मैं पहले ही आप लोगों को याद करा चुका हूँ। उसके बाद 1929 लाहौर अधिवेशन, इसकी भी मैं बात कर चुका हूँ। लाहौर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज की मांग होती है। किसकी मांग होती है? पूर्ण स्वराज की मांग होती है, ऐसा। उसके बाद बात करते हैं 1931 की, कहाँ में मीटिंग होती है? कराची में, और पटेल जी अध्यक्ष बनते हैं। मौलिक अधिकार शब्द का प्रयोग होता है पहली बार, और खुदाई खिदमतगार के लोग उसमें भाग लेते हैं। खुदाई खिदमतगार के सदस्य क्या करते हैं? उसमें भाग लेते हैं, ऐसा। अंत में मैंने लिख रखा 1937, देखिए 1937 फैजपुर जेएल नेहरू, 1937 फैजपुर जेएल नेहरू, ठीक है। पहला अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था, ऐसा, ठीक है। तो यानी 1916 में लखनऊ अंबिकाचरण मजूमदार नरम दल प्लस गरम दल दोनों एक हो गए। 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनती है और प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 18 में मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष बनता है। हिंदी शब्द का पहली बार प्रयोग होता है। 1924 में बेलगांव में अधिवेशन होता है। महात्मा गांधी अध्यक्ष बनता है। एकमात्र बार यह अधिवेशन था जिसमें अध्यक्ष बना। 1925 सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनती है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ऐसा, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ऐसा। फिर हम लोगों ने देखा 1929 में लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। इसी अधिवेशन के पश्चात नेहरू जो था वो रावी नदी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहरा दिया था 1930 ईस्वी में, ऐसा। 1931 मौलिक अधिकार का मांग हुआ। खुदाई खिदमतगार के लोग इसमें भाग लेते हैं, ऐसा। 1937 में फैजपुर जवाहरलाल नेहरू पहला अधिवेशन जो कि गाँव में हुआ, ऐसा। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए अंतिम चल रहा है 1938 में हरिपुरा और 39 में त्रिपुरी। देखिए हरिपुरा और त्रिपुरी के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस। जी हाँ, हरिपुरा और त्रिपुरी, ये जो त्रिपुरी है ये मध्य प्रदेश में है, ऐसा। 38 और 39, 38 में हरिपुरा, 39 में त्रिपुरी। 38 में हरिपुरा, 39 में त्रिपुरी। त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में है। दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। और 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना भी हुआ था। 1939 ईयर का एक खासियत रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना भी इसी समय हुआ था, ठीक है। तो 38 में हरिपुरी और 39 में त्रिपुरी। 38 में हरिपुरा, 39 में त्रिपुरी। और एससी बोस अध्यक्ष थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी हुआ था, ऐसा। 1940 में रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बनते हैं। और इसी अधिवेशन में गांधी जी को व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु प्रयास किया गया था, ऐसा। जब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, तो उस समय गांधी जी के साथ, उस समय जब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उस समय गांधी जी के साथ विनोबा भावे, जेएल नेहरू और ब्रह्मदत्त नामक व्यक्ति जुड़े थे। जेएल नेहरू, विनोबा भावे और ब्रह्मदत्त नामक व्यक्ति जुड़े थे। अब देखिए 1946 मेरठ आचार्य जीबी कृपलानी राष्ट्रीय आंदोलन के अध्यक्ष थे। उस समय जब हमारे स्वतंत्रता समय में जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस समय इसके अध्यक्ष थे ये जीबी कृपलानी, ऐसा। अब 1948 जयपुर में अधिवेशन हुआ। पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बनते हैं। आज़ादी के बाद अध्यक्ष कौन बना? पट्टाभी सीतारामैया। वही पट्टाभी सीतारामैया जिसने कांग्रेस का इतिहास लिखा था, ऐसा, ठीक है। अब देखिए मैंने एक नोट लिख रखा है कि 1947 में दिल्ली में एक विशेष अधिवेशन चला। 1947 में दिल्ली में क्या हुआ? एक विशेष अधिवेशन चला और उसका अध्यक्षता राजेंद्र बाबू करते हैं, ऐसा। और आपको बता देना चाहेंगे कि 40 से 45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1940 से 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। और इस कारण से अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रह गए थे इसके। जी हाँ, लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष रह गए। कोई अधिवेशन नहीं होता है 40 से 46 तक। जी हाँ, वो 40 से 45 तक, नोट 46, 1940 से 1945, 46 में तो हुआ ही था। तो 1940 से 1945 तक लगातार मतलब कि यह नहीं होता है, ऐसा,
ठीक है। तो 6 वर्ष तक अध्यक्ष जो रह गए थे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वो दिन डेट को लेकर 6 वर्ष टोटल जोड़िएगा तो 6 वर्ष होगा, 40 से 45 टोटल। तो 40 एक साल 41 42 43 44 45, 40 से 45 जोड़िएगा तो 6 वर्ष हो जाएगा टोटल, ठीक है ना। तो ये 45 तक मतलब अधिवेशन ही नहीं हुआ ऐसा, ठीक है। इस तरीके से कांग्रेस समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं अच्छा गुजरा हुआ कांग्रेस आपका और आप सीखे भी होंगे। देखिए बहुत सारे लोग पूछते हैं मैं कहाँ पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत प्राउडली बताना चाहूँगा कि मेरी कोचिंग जो है उसका नाम महाभारत क्लासेस है, जो कि मेरा वजूद जो है वह महाभारत क्लासेस से ही है। और मैं अपनी कोचिंग बाजार समिति बक्सर, बाजार समिति गेट के सामने बक्सर में चलाता हूँ। महाभारत क्लासेस बाजार समिति गेट बक्सर में चलाता हूँ, जहाँ पर एक अच्छी टीम मिलेगी जो आप स्टूडेंट के ऊपर वर्क करती है। और हम लोगों ने बहुत कम समय में अच्छे खासे रिजल्ट दिए हैं। आप हमारा इतिहास पता कर लीजिएगा, हमने बहुत सारे रिजल्ट दिए हैं। हमने नहीं बल्कि हमारे गाइडलाइन के अंतर्गत जो बच्चे काम करते हैं वो रिजल्ट दिए हैं। मैथ बाई पंकज सर एक सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, एक लड़के लड़कियों से जुड़ कर मैथ समझाते हैं। अगर आपको मैथ एकदम नहीं समझ में आता है तो मेरे पंकज सर से जुड़े, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। रीजनिंग अंशुमान सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, जो कि अपने आप में बड़े ही स्थिर व्यक्ति हैं और धीरे धीरे आराम से एक एक व्यक्तियों को अप्रोच कर करके पढ़ाते हैं। जीके जीएस बाई आदित्य सर बोले तो हम, और अंग्रेजी अभी एक फैकल्टी की हमारी जरूरत है, अभी जुट नहीं पाए हैं। जैसे ही जुट जाएंगे हमारे कंपटीशन के चारों पिलर जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो तैयारी कीजिए, और अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता होगा तो आप अपने दोस्तों से मेरे चैनल को शेयर करें, हमारे कोचिंग को शेयर करें, मेरे नाम को शेयर करें, ठीक है। आप इतना जरूर करें, ठीक है। और नए बच्चों को 10+2 पास आउट लड़कों को लड़कियों को आप लोग गाइड कर सकते हैं एक बार कि जाओ तुम महाभारत क्लासेस में पढ़ो। जी हाँ, आप जिस उम्मीद से भेजेंगे मैं आपको वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि आपके सोच के 10 गुना ज़्यादा मैं उस लड़के पे मेहनत करूँगा, ठीक है। तो अगर लॉकडाउन खुलता है तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, महाभारत क्लासेस आदित्य सर बाजार समिति गेट के सामने बक्सर।